दोस्तों, आज के ज़माने में आपको सरकारी नौकरी के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको भागना ही नहीं चाहिए। अगर आप सफलता के पीछे राहों पर चलते हैं और आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, तो कोई बात नहीं है, आप अपने खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। आज के ज़माने में खुद का व्यवसाय काफ़ी इम्पोर्टेंट बन गया है, लेकिन केंद्र सरकार इतना ध्यान रख रही है कि जो भी बेरोजगार शिक्षित युवा साथी है, वे अपने स्वरोजगार यानी स्वयं के रोजगार को शुरू कर सकते हैं। आज भारत सरकार पशुपालन व्यवसाय को काफी तेजी से राज्यों में विकसित कर रही है, ताकि अपने अपने स्वयं के रोजगार में लोग बेरोजगार ना रहें और खुद का रोजगार शुरू कर सकते हैं। पशुपालन में एक अच्छा व्यवसाय मुर्गी पालन है। आज इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि मुर्गी पालन का व्यवसाय किस प्रकार शुरू किया जाता है, क्योंकि आज भारत के लगभग 90 लाख लोग मुर्गी पालन यानी पोल्ट्री फार्मिंग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और इससे भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में 70,000 करोड़ रुपए का योगदान हर साल मिलता है। चलिए बात करते हैं कि पशु लोन लेने के लिए कौन सी योग्यता होनी जरूरी है, जिसमें मुर्गी पालन व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और किस प्रकार आप लोन ले सकते हैं। इस वीडियो में आपको पूरी विस्तार से बताई जाएगी, तो आप लगातार बने रहें। मुर्गी पालन व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट है जमीन होना जरूरी है। अगर जमीन नहीं होगी तो फिर आप पोल्ट्री फार्म को कहां खोलेंगे, किस जगह, किराए की जमीन पर तो आप खोल नहीं सकते, क्योंकि किराया आज के समय में जमीन का काफी ज्यादा हो गया है। तो आपके पास अगर 1 एकड़ से भी कम भूमि है तो बहुत ही आसानी से आप अपना फार्मिंग खोल सकते हैं। दूसरी बात, आपके पास उचित पानी यानी शुद्ध पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए और लाइट की व्यवस्था यानी बिजली की सुविधा होनी चाहिए। ये 3 योग्यता आपके पास होनी चाहिए, तब आप मुर्गी पालन व्यवसाय को बहुत ही आसानी से 2023 में खोल सकते हैं। शुरू करने के लिए आपके पास शहर के बाहर किनारों पर आपको खोलना होगा, क्योंकि सिटी के अंदर कोई भी मुर्गी फार्म खोलने की अनुमति नहीं देता है, क्योंकि जहां पर मुर्गी पालन व्यवसाय किया जाता है वहां पर गंदगी होती है और गंदगी से दुर्गंध आती है, जिसकी वजह से खुले एकांत एरिया में मुर्गी पालन व्यवसाय शुरू किया जाता है। अब चलिए बात करते हैं कि केंद्र सरकार मुर्गी पालन पर कितना लोन दे रही है। व्यवसाय को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार सब्सिडी प्रदान करती है। मान लीजिए अगर आप मुर्गी पालन यानी पोल्ट्री फार्म को शुरू करना चाहते हैं और इसकी लागत आपको 1 लाख रुपए आती है, तो भारत सरकार की ओर से सामान्य कैटेगरी के जो नागरिक है उनको 25% यानी 1 लाख में से 25,000 रुपए की सब्सिडी मिल जाएगी। वहीं अगर SC ST के कैटेगरी के जो भी लोग इस पोल्ट्री फार्म को खोलना चाहते हैं तो उनको 35% यानी 35,000 की सब्सिडी 1 लाख पर मिल जाती है। चलिए बात करते हैं कि मुर्गी पालन में अधिकतम संख्या में लोन की अमाउंट राशि कितना दिया जा सकता है। आपको बता दें, भारत सरकार की ओर से जितनी कुल लागत होती है उसका 75% लोन केंद्र सरकार की कोई भी बैंक शाखा से आपको मिल सकता है। मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI बैंक द्वारा जो लोन दिया जाता है उसके अनुसार आपको लोन की राशि बताएंगे। तो आपको बता दिया है हमने कि जितनी आपको पोल्ट्री फार्म में जितनी लागत होती है, मान लीजिए आपको 8 लाख रुपए की लागत आई है, तो उसमें से 75% यानी 5,60,000 रुपया आपको केंद्र सरकार की ओर से कोई भी बैंक शाखा है वहां से आपको लोन मिल जाएगा। और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अगर 5,000 रुपया का आप मुर्गी पालन व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आपको 3 लाख रुपए लोन देने की प्रावधान बैंक की ओर से जारी किया गया है। अधिकतम आप 9 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं और बैंक के प्रोजेक्ट एवं उपकरण खरीदने के अनुसार ही आपको लोन दिया जाएगा। और इस लोन की अवधि 5 वर्ष की होगी। 6 महीने का अतिरिक्त समय केंद्र सरकार की कोई भी बैंक शाखा SBI के द्वारा दिया जाता है। तो आपको ये 2 चीज क्लियर हो गया है। अब चलिए बात करते हैं मुर्गी पालन व्यवसाय लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो डॉक्यूमेंट वो सामान्य है, पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, राशन कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोन नंबर, पानी का बिल, इस प्रकार के आधार कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट आपको सामान्य डॉक्यूमेंट होते हैं, उसी डॉक्यूमेंटों के अनुसार आपको लोन दिया जा सकता है। और आज भारत में बात करें कौन कौन सी बैंक लोन प्रदान कर रही है, तो SBI बैंक, IDBI बैंक, फेडरल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, HDFC बैंक, इस प्रकार की
ये बैंक आपको लोन आसानी से दे सकती है, लेकिन ऊपर बताई गई शर्तें आपके पास होना जरूरी है। क्योंकि अगर आपका सिविल स्कोर पहले से खराब है, यानी आपने कोई भी प्रकार का पहले से लोन लिया है और उस लोन को आपने समय पर चुकाया नहीं है, तो फिर आपको मुर्गी पालन से संबंधित या अन्य कोई भी प्रकार के संबंधित से लोन नहीं दिया जाता। क्योंकि आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए, आपका बैंक के साथ लेन देन सही होना चाहिए, तभी आप लोन ले सकते। तो लोन की प्रोसेस आपको अच्छी तरह क्लियर हो गई है, किस प्रकार आप लोन ले सकते हैं, कितना लोन दिया जाएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आप जरूर अपने इस खुद के व्यवसाय को शुरू करिए दोस्तों। आज के जमाने में सरकारी नौकरी इस खुद के रोजगार से काफी पीछे है, और आप जितना चाहे कब जब चाहे छुट्टी कर सकते हैं, जब चाहे इस कार्य को कर सकते हैं, और अच्छी कमाई भी बहुत ज्यादा है। तो मुर्गी पालन व्यवसाय या अन्य कोई भी व्यवसाय, जैसे गाय भैंस बकरी पालन, कोई भी व्यवसाय करो, बिल्कुल आपको केंद्र सरकार सभी पर सब्सिडी प्रदान कर रही है, लोन भी प्रदान कर रही है। तो समय पर जितना भुगतान करेंगे उसी के अनुसार आपकी लोन राशि भी बढ़ाती जाएगी। तो इस प्रकार आप 2023 में मुर्गी पालन से संबंधित लोन ले सकते हैं। पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में बताई है। इसके अलावा आपके कोई भी सवाल या कंक्लूजन है, कोई भी सवाल, तो आप कमेंट बॉक्स में निष्फिक्र होकर पूछिए, हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और एक बात बता दें दोस्तों, अगर आप हमारी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है। फ्री का फायदा उठाइए, ताकि हमारे द्वारा कोई भी सरकारी योजना या किसानों के लिए हित के लिए कोई भी लोन से संबंधित जानकारी आई, उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहे। मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।